Hello student, the question says a certain elastic conducting material is stretched into a circular loop. It is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field 0.8 Tesla. When released, the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 2 cm per second. The induced EMF of the loop at an instant when the radius of the loop is 10 cm. ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है कि कोई सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, उस पर फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो जब भी फोर्स लग रही होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी करंट में, करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? वही हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब फाई क्या चीज होती थी? फाई होता था हमारा फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता था फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगा? मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगी डी ओवर डी टी ऑफ फाई मतलब बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, गिवन है 0.8 टेस्ला। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं एरिया की। ठीक है, अब एरिया कितना होता है? जैसा कि बोल रखा है क्वेश्चन में, सर्कुलर लूप है तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, डी ओवर डिफरेंशिएशन करनी होगी हमें आर स्क्वायर की। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी पाई और आर की हो जाएगी 2r डी आर ओवर डी टी। अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, डी आर ओवर डी टी गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बस हमें सारे एसआई यूनिट्स लेने होंगे। तो 0.8 टेस्ला। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 0.8 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी? रेडियस हमें दे रखा था, रेडियस ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी है श्रिंकिंग रेट जो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। मैंने इसको एसआई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0.8 से ये 10 कैंसिल हो गया, 8 बचा। 8 इंटू 2 इंटू 2, 8 टू 16, 2 32, 32 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। ये आएगा 32 इंटू 3.14, अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 100 मान लेते हैं, 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। मैंने -3 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिली वोल्ट में दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 10 मिली वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 10। थैंक यू।